क्या यार, तुम 4 दिन से मुझे दिखाई नहीं दिए। मुझे तो लगा कि तुम फॉरेन चले गए। पर ये क्या, तुम यहाँ बैठकर घास काटने का काम कर रहे हो क्या? मैं तो यहाँ अपनी टेंशन में बैठा हूँ, तुम आकर और मुझे टेंशन दे रही हो। मैं पहले से इतना परेशान हूँ, तुम मुझे और परेशान कर रही हो। बताओ ना, तुम्हारा टेंशन है क्या? हमारे प्यार के बारे में घर वालों को पता चल गया है। पता चलने दो, आज नहीं तो कल उन्हें पता चलने ही वाला है ना। तुम्हारे साथ हो ऐसा तब पता चलेगा। मेरे साथ होगा ना तो भी मैं तुम्हारी तरह टेंशन नहीं लूंगी, समझे? सामने वालों को एडवाइस देना बहुत आसान है, लेकिन उसी सामने वाले का दर्द देख पाना बहुत मुश्किल। इसके लिए तुम क्यों टेंशन ले रहे हो बुद्धू? तुम्हें क्या है, ये सब इजी लगता है क्या सब कुछ? मेरे घर वालों को ये सब जब पता चला ना, मेरी क्लास लगा दी उन्होंने, समझे तुम टेंशन क्यों लेते हो? तुम्हारा टेंशन मेरा टेंशन है ना। तुम्हारे घर वाले कौन है? अपने है ना। प्रेम करने वाले को कोई ना कोई तकलीफ तो होती ही रहती है, ऐसा मैंने टीवी सीरियल्स में, फिल्मों में बहुत देखा है, जानते हो। लेकिन मैं तुम्हारे बिना जिंदा नहीं रह सकती यार। अरे यार, तुम मुझे हिम्मत देके खुद ही दुखी हो गई। चलो हम लोग रेस्टोरेंट में कुछ खा के आते हैं, आ जाओ। हेलो, कौन? हाँ हाँ गुरुनाथ, कैसे हो भाई? कुछ काम है क्या? क्या सोच में पड़े हो बताओ। हाँ, क्या कहा? मेरी बेटी खो गई है? दामाद जी बहुत चिंता में है। बेटा सच बताओ, हुआ क्या है? मैं बहुत घबरा रहा हूँ। हे भगवान, ऐसा कैसे हो गया गुरुनाथ? मैं अभी तुरंत वहां पहुंचता हूँ, ठीक है? हाँ हाँ, मैं निकलता हूँ, तुरंत निकलता हूँ। आपको क्या चाहिए? कौन हो तुम? मैं कौन हूँ इससे आपको क्या? आपको चाहिए क्या ये बताइए ना। कांता, हाँ? ये कौन है जो मेरी दुकान पे आकर मालिक जैसी बात कर रहा है? इसे काम पे रखा है। काम पे रखा है? हाँ, आप यहाँ नहीं थे इसीलिए काम पे रख लिया इसे। ऐसी गलती मत करो, निकालो इसे। क्यों निकालो इसे? पता नहीं है कि ये काम कर पाएगा। शक्ल से तो ये कबाड़ बेचने वाला लग रहा है। आप कौन है जी? इस होटल का मालिक हूँ मैं, कांता का पति। आपको देखकर तो ऐसा नहीं लग रहा है। आपकी उम्र में और मेम साहब की उम्र में काफी अंतर है। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? हाँ, आप गांव से आए हो, भी आराम करो। मैं और मेम साहब ये सब संभाल लेंगे। क्या संभालने की बात कर रहे हो मेम साहब के साथ? अरे आप चुप रहिए, हर बात पे शक करते हैं। तुम इसकी तरफदारी कर रही हो? इस लाश को पहले किसने देखा? मैंने देखा साहब। तुझे कैसे पता चला कि ये मर चुका है? सुबह के वक्त मैंने बकरियों को चराते वक्त इसको देखा था। ठीक है, फिर मैंने सारे गांव वालों को बताया इसके बारे में। ठीक है, इसका अंतिम संस्कार करते हैं। सर, वहाँ क्यों खड़े हो गुरुनाथ? अंदर आ जाओ। सर आप अंधेरे में क्यों बैठे हो? उजाला तो मेरी जानकी के साथ चला गया गुरुनाथ। आप चिंता मत करिए सर, मेम साहब जरूर आएंगी, मुझे पूरा भरोसा है, वो जरूर आएंगी। हाँ सर। मेम साहब सच में आ गई है गुरुनाथ? बिल्कुल आएंगे सर। आप जैसे अच्छे इंसान के साथ ऊपर वाला अन्याय नहीं करेगा सर। ठीक है, बताओ तुम किस काम से आए हो? फैक्ट्री वर्कर्स को पेमेंट देना पड़ेगा सर। चेक में मेम साहब की साइन की जरूरत है, और मेम साहब तो अभी है नहीं, तो अब क्या करें सर? बैंक वालों से बात करके पैसे का अरेंजमेंट करो। मैं इसी काम पर लगा हुआ हूँ सर। क्या कह रहे हैं, बैंक वाले पैसे देंगे ना? नहीं देंगे सर, अमाउंट बड़ा है, रूल्स नहीं मानेंगे ऐसा बोल रहे हैं। तो अब क्या किया जाए? मैं यही सोच रहा हूँ सर, आप अपना ख्याल रखिए। आप पहले कैसे थे, अब तो आपकी हालत बहुत खराब हो गई है। फाइनेंशियल मैटर मैं संभाल लूंगा, मैं चलता हूँ सर। ठीक है। नमस्ते सर। राजा साहब अंदर हैं? अंदर है सर। आइए प्रसाद जी, बैठिए। राजा साहब आप कैसे हो? मैं तो एक जिंदा लाश की तरह। अरे आप कैसी बात करते हो साहब? आप ही बताइए ना कि कैसे जीऊं। जानकी को गए हुए 6 दिन हो गए हैं। वो कहाँ पर है, कैसी है, ये सोच के मेरा मन बहुत घबराता है। देखिए हर जगह पर सर्च जारी है, लेकिन आप यही कहना चाहते हैं ना कि उसके बारे में आपको कुछ पता नहीं? आप बहुत टेंशन में हो, ये मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। मैडम को मैं जल्द से जल्द लेकर आऊंगा, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। सॉरी प्रसाद साहब, अगर मैंने कुछ गलत कह दिया हो तो मुझे माफ करना। आप ऐसी बात मत करिए,
हम अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। हम जरूर जानकी मैडम को वापस लाएंगे। मुझे आप पर पूरा भरोसा है साहब। थैंक यू। अब मैं चलता हूँ। ओके, फिर मिलते हैं। सुनिए, अरे कौन हो तुम? क्या आप भूल गए? मैं जानकी हूँ, जानकी। आप दिन भर घर पे नहीं रहते तो मुझे भूल गए क्या? क्या बेबी, कैसी बात कर रही हो तुम? तुम्हें घर में घुसने किसने दिया? ए वॉचमैन, जी साहब। इसे तुमने अंदर कैसे आने दिया? ये मैडम मेरा नाम लेके बुला रही थी और कल रात को अपने घर पे खाना भी खिलाया था और रमन्ना के बारे में पूछ रही थी और वो बात इन्होंने ही याद दिलाई। ठीक है, तुम जाओ। क्यों विजय? क्यों स्वाति? तुम दोनों ने एग्जाम अच्छे से दिया ना? तुम दोनों फंक्शन में नहीं आए थे ना? फंक्शन बहुत अच्छे से सेलिब्रेट हुआ, मैं वीडियो दिखाती हूँ। दास, मेरे रेड कबर्ड में कैसेट्स रखे हैं, जरा लेके आना, जल्दी लाना। अरे मैं तो पूछना ही भूल गई, आपने फैक्ट्री वर्कर्स को पेमेंट कैसे दिया? आपको चेक पे मेरे साइन की जरूरत होगी ना? अभी दी नहीं है, देना है। ठीक है, कल रामनाथ को बुलाकर मैं चेक पे साइन कर देती हूँ। ये क्या जी, आप तो 4 दिन में पतले हो गए। मुझसे गुस्सा हो ना? सॉरी जी। राजा साहब नमस्कार। आइए सर, बैठिए। अरे आप सब लोग चुप क्यों हो? ये बेबी कौन है? ये क्या प्रसाद जी, आप भी मुझे बेबी कहते हो? मैं हूँ जानकी देवी। मैं 4 दिन घर से क्या गई, आप सब बदल गए हो। स्टॉप इट, गेट आउट। अरे आप मुझे गेट आउट कैसे कह सकते हो? क्या जी, एक बार मेरी तरफ देख के बोलिए। बेबी झगड़ा नहीं करते। मिस्टर प्रसाद, मुझे बेबी कह के मत बुलाओ। मेरा नाम जानकी देवी है, जानकी कहकर ही बुलाना, समझ आया ना? ठीक है मैडम। इंस्पेक्टर साहब, ये सब क्या हो रहा है? ये सब नाटक देखकर मेरा दिमाग खराब हुआ जा रहा है। ये लड़की कौन है और यहाँ क्यों आई है? राजा साहब आप आराम करिए, मैं इसके बारे में डिटेल्स निकालता हूँ। ठीक है सर, गुड नाइट। बताइए मैडम, आप अचानक से कहाँ खो गई थीं? और आप इतने दिनों से कहाँ थीं? और अचानक इस रूप में आई? वक्त आने दीजिए, मैं आप लोगों को सब कुछ बताऊंगी। मैं अचानक कहाँ खो गई, इतने दिन से मैं कहाँ थी, मेरी इस रूप का जिम्मेदार कौन है और मेरा गुनहगार कौन है, सब सामने आएगा। जो दोषी है उसे मैं सामने लाऊंगी, किसी को छोड़ूंगी नहीं। तब तक के लिए मैं यहाँ ही रहने वाली हूँ। आप मेरी मदद कीजिए। जरूर करूँगा।